हरे कृष्णा। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो मंक हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल मीडिया डिवाइन सेलिब्रिटी हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, यूथ आइकॉन हैं, काउंसलर हैं, ओरेटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, पोएट हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के अगर हम उनके बारे में बताने लगे वो क्या क्या है तो शायद वो क्या है वो हम नहीं बता पाए, इसलिए हम इतना ही बताते हैं। ये जस्ट शॉर्ट में एक आपको जस्ट एक ग्लिम्स दिया है, और भी बहुत कुछ है वो। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके, मेरे, हम सब के प्यारे, हम सब के चहीते हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। यस, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, जिन्होंने इस्कॉन के हर एक भक्त पे अपनी छाप छोड़ी है, जिन्होंने 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। पर्सनली मेरे जीवन को परिवर्तित किया है। आई एडमायर हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ही इज माई everything. Yes, he is my everything. I confess in the front of social media that His Grace Amogh Leela Prabhuji is my life and soul. Yes. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी ये जानते हैं कि आज अगर आप भक्ति में हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण है His Grace अमोघ लीला प्रभु जी। तो आज हम अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उनके जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख रोचक जानकारियां आपको देने वाले हैं जो आपको आज तक कहीं पर भी नहीं मिली होगी। सो लेट्स स्टार्ट। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मत साधु संग सर्व सिद्धि है। नंबर 1, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का जो पुराना नाम था वो था आशीष अरोड़ा। प्रभु जी इस धराधाम पे 2 जुलाई 1981 में लखनऊ में प्रकट हुए। नंबर 2, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की 2 बहनें हैं। उनके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिशियल फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर थे, इस वजह से अमोघ लीला प्रभु जी बहुत उनको एक्सपोजर मिला इधर उधर घूमने का। और प्रभु जी पंजाबी बैकग्राउंड से, इसलिए ऑलवेज प्रभु जी इज वेरी वेरी चीयरफुल। नंबर 3, क्योंकि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के पिताजी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था इधर उधर, इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी की जो पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग हुई है, वो अलग अलग जगहों पर हुई है। और आपको पता है अमोघ लीला प्रभु जी हमेशा फर्स्ट आते थे। नेम इट एनीथिंग, ही इज फर्स्ट। और ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैक्सिमम फिफ्थ से कभी आगे नहीं गए, फर्स्ट टू फिफ्थ रैंक बस। ऐसे तो हमेशा फर्स्ट ही आते थे, लेकिन कभी कभार सेकंड थर्ड आ जाते थे। ठीक है, और बच्चों को भी मौका देना चाहिए, हम ही थोड़ी हर बार फर्स्ट आएंगे, है ना। तो ऐसा था प्रभु जी का। और प्रभु जी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, डिबेट में, हर चीज में प्रभु जी वॉज नंबर 1। चाहे वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, चाहे अपने स्कूल में कॉम्पिटिशन हो, प्रभु जी वॉज नंबर 1 इन एवरीथिंग। नंबर 4, जब हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी 7th स्टैंडर्ड में थे तो डिबेट कंपटीशन में वो सेकंड आए थे और उनको एक पॉकेट भगवत गीता मिली थी, और वहां से उनके स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत हुई थी। वो जो श्लोकों को पढ़ते थे वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज वर्सेस ऑफ भगवत गीता। क्योंकि प्रभु जी पंजाबी फैमिली से थे तो हर संडे वो लोग गुरुद्वारा जाते थे, और भगवान शिव और हनुमान जी के भी बहुत अच्छे भक्त थे उनकी पूरी फैमिली। नंबर 5, सन 2000 में 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया प्रभु जी ने। फिर सोचा अब क्या करूं मैं, 12th कर लिया मैंने, कुछ लाइफ में मिल नहीं रहा, घर छोड़कर चले गए स्पिरिचुअल जर्नी पर, भगवान की खोज में। बहुत जगह प्रभु जी घूमे, लेकिन फाइनली वापस आ गए 3 महीने बाद और अपनी स्टडीज कंटिन्यू की। नंबर 6, इन 3 महीनों में प्रभु जी बहुत सारे संस्थाओं में गए, अलग अलग संस्थाओं में गए, लेकिन कहीं पर भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो जो उनको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। एक संस्था में गए, हाँ यहाँ पे कुछ है, नहीं नीरस है। नेक्स्ट ये जो नहीं यहाँ पे भी नहीं, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं यहाँ पे भी वो नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, अलग अलग जगह भटकते रहे प्रभु जी। फाइनली ही रीच्ड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन में आके उनकी जर्नी
खत्म हो। वहां पर जाकर उनको वो मिला जो उनको लाइफ से चाहिए था। नंबर 7, सन 2004 में प्रभु जी ने बीटेक कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जिसका अब नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। 91% मार्क्स आए थे प्रभु जी के फाइनल एग्जाम में। नंबर 8, प्रभु जी कॉलेज लाइफ से ही भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे। कॉलेज में वो सुबह रोज 4 बजे उठ जाते, अपनी चैंटिंग करते, फिर उसके बाद कॉलेज जाते, पूरा दिन कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते और उसके बाद आकर भी वो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते। बहुत ज्यादा अटैचमेंट था प्रभु जी का इस भक्ति लाइफ के प्रति। उन्होंने हमेशा 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 इस भक्ति को प्रायोरिटी रखा अपने जीवन में और बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्होंने भक्ति को और अपने मटेरियल स्टडीज को बैलेंस करके रखा। नंबर 9, प्रभु जी वॉज अ चैंपियन इन एवरीथिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग, dance, drama, social work, anything, you just name it and you find Prabhuji is a champion in that. Yes, this is His Grace Amog Leela Prabhuji. नंबर 10, बीटेक कंप्लीट करने के बाद 2004 में प्रभु जी ने HCL जो कि यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है वो ज्वाइन किया और 6 साल तक प्रभु जी ने वहां पर जॉब किया और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर लेवल तक प्रभु जी पहुंचे। और इस बीच प्रभु जी न्यू जर्सी भी गए, अलग अलग जगहों पर प्रभु जी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला। और इस बीच प्रभु जी के जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उनकी प्रभु जी बहुत खिंचाई करते थे। जो स्मोकिंग करते थे, शराब पीते थे, उनको प्रभु जी कहते थे अरे चलते फिरते मुर्दों, और क्या बोलते थे प्रभु जी, किडनी एंड लंग्स हेटर्स क्लब। तो ऐसे बोलकर प्रभु जी उनकी खूब खिंचाई करते थे और उनकी स्मोकिंग और ये जो बुरी आदतें हैं वो छुड़ा भी देते थे। इतना पावर था प्रभु जी, प्योरिटी इतनी थी प्रभु जी के अंदर कि उनके बोलने मात्र से लोग खिंचाई भी कर रहे हैं अगर किसी की, तो भी वो व्यक्ति परिवर्तित हो जा रहा है। नंबर 11, जब क्लास 7th में उनको भगवत गीता मिला था तो जब वो श्लोकों को पढ़ते थे भगवत गीता के तो बहुत सारे जीवन की उनको ऐसी सच्चाई पता चली जिसकी खोज में वो थे। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग संस्थाओं में वो गए और फाइनली वहां पर आकर इस्कॉन पे आके उनकी गाड़ी रुकी, क्योंकि वहीं पर उनको वो सारे आंसर्स मिले जो उनको चाहिए थे। नंबर 12, तो प्रभु जी एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब भी लाइट चली जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, तो सब लोग बैठकर मंत्र का जप करते थे, हरि ओम तत्सत। इस मंत्र का घंटों बैठकर सभी परिवार के लोग जप करते थे। नंबर 13, 17 वर्ष की आयु में ही प्रभु जी ने पूरी भगवत गीता पढ़ ली थी। सिर्फ भगवत गीता एज इट इज ही नहीं, 9 अलग अलग वर्जन्स भगवत गीता के अलग अलग ऑथर्स के द्वारा प्रभु जी ने पढ़ा, लेकिन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वॉज भगवत गीता एज इट इज। नंबर 14, प्रभु जी के अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं थी सिवाय चाय पीने के, लेकिन जब वो इस्कॉन से जुड़े, जब उनको फिलॉसफी समझ में आई, पहले दिन ही उन्होंने चाय छोड़ दी। हमें कितना समय लग जाता है ना इस्कॉन से जुड़ने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं। चाय आखिरी वस्तु होती है जो छूटती है, सबसे ज्यादा टाइम लेती है छूटने में, लेकिन प्रभु जी ने पहले दिन ही चाय को छोड़ दिया। और फ्रॉम द फर्स्ट डे ही स्टार्टेड चैंटिंग 1 राउंड, 2 राउंड, नहीं 4 राउंड, नहीं 6 राउंड, 10 राउंड्स, नहीं 12 राउंड्स, 14, 16 rounds. Yes, from the very first day, His Grace Amog Leela Prabhuji has started chanting 16 rounds, जो करने में हमें कई बरसों लग जाते हैं। नंबर 15, अगर हम जैसे कॉलेज में होते हैं, हमको पॉकेट मनी मिलती है तो हम उसको बचा के क्या करते हैं, बाइक खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं। लेकिन प्रभु जी ने उन पैसों का पता है क्या किया, पॉकेट मनी सेव करते थे और उन पैसों से प्रभु जी शास्त्रों को खरीदते थे, स्क्रिप्चर्स को, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स प्रभु जी परचेज करते थे और उनको डीपली स्टडी करते थे। नंबर 16, अपने शुरुआती दिनों में प्रभु जी ने बहुत सारे ड्रामा किए हैं। प्रभु जी एक्टिंग भी कर लेते थे, प्रभु जी डायरेक्शन भी कर लेते थे, प्रभु जी स्क्रिप्ट भी लिख लेते थे, मल्टी टैलेंटेड, सब कुछ कर लेते थे प्रभु जी। और बहुत जो फेमस ग्रुप्स थे उस टाइम के, वैकुंठा प्लेयर जैसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जिसमें प्रभु जी ने काम किया। नंबर 17, सन 2009 में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने सब कुछ छोड़कर हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फुल टाइम मंदिर ज्वाइन किया, ताकि वो हर समय 24 घंटे 24/7 हम लोगों की सेवा कर सके। और 2009 से लेकर आज तक प्रभु जी सिर्फ
वही कर रहे हैं। तो शुरुआत में प्रभु जी ने पहले इस्कॉन श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, इस्कॉन दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर है, वो ज्वाइन किया और फिर बाद में वो इस्कॉन द्वारका मंदिर गए एज अ वाइस प्रेसिडेंट। प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। नंबर 18, शास्त्रों के अध्ययन के प्रति प्रभु जी की विशेष रुचि है। कभी कभी तो रीडिंग मैराथन में लगातार 18 घंटे तक प्रभु जी शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और कभी कभी जब समय नहीं मिलता तो प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेते हैं और जाकर प्लेटफॉर्म पर बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या मेट्रो की टिकट ले लेते हैं, मेट्रो में घूमते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे हमारी रुचि होनी चाहिए शास्त्रों के प्रति। हमारे पास समय होता है, घर में बैठे रहते हैं बेकार, फिर भी हम क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्रभु जी के पास एक सेकंड भी नहीं है। उसके बाद भी प्रभु जी कैसे कैसे टाइम निकाल रहे हैं, भाग के इधर उधर निकल के किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। नंबर 19, प्रभु जी की पॉपुलैरिटी के बारे में तो बताने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, आप सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद प्रभु जी इतने छोटे कमरे में रहते हैं जिसमें 3 लोग भी ठीक से बैठ नहीं सकते, इतना छोटा कमरा, और बस कुछ जोड़ी उनकी धोती कुर्ता है, वो भी सैफरन। और प्रभु जी का जो रूम है इतना छोटा होने के बाद भी 70% जो रूम है वो बुक से, स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से भरा हुआ है। 20 से अधिक वर्ष हो गए, लेकिन आज तक प्रभु जी ने एक भी पर्सनल सर्वेंट नहीं रखा अपने लिए, सारा कार्य वो अपना स्वयं करते हैं। नंबर 20, अगर आपको बोला जाए कि लेक्चर दीजिए तो आप कितने लेक्चर दे सकते हैं एक दिन में? बहुत तैयारी करनी पड़ती है प्रभु जी, मुझे कम से कम 1 हफ्ते पहले बताइएगा, तब जाके मैं 1 हफ्ते बाद एक लेक्चर दे पाऊंगा। और उसके बाद आते हैं हमारे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। एक दिन में 2 लेक्चर्स? नहीं, 3 लेक्चर्स बहुत कम है प्रभु जी के लिए। 3 लेक्चर क्या है, सुबह दोपहर शाम, वेरी इजी। 4 लेक्चर, 5, 6 लेक्चर्स प्रभु जी ने एक दिन में दिया है, 3 अलग अलग स्टेट्स में जा करके, ट्रैवलिंग करके, जो कि हमारे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है, वो प्रभु जी ने किया है। और उसके बावजूद भी अगर कोई मिल जाता है तो प्रभु जी उसे इग्नोर नहीं करते, नहीं हटो, मेरा लेक्चर है, साइड हटो। हर किसी को प्रभु जी एकोमोडेट करते हैं, चाहे वो कोई भी नए से नया व्यक्ति हो, उससे ऐसे मिलते हैं प्रभु जी जैसे बेस्ट फ्रेंड हो। प्रभु जी किसी को ना बोल ही नहीं पाते। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे प्रभु जी के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, देखा होगा ना। कोई चैनल है जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, और कोई चैनल होता है जिसमें 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं होते, कोई चैनल है जिसमें 100 सब्सक्राइबर हैं बस, वहां पे भी प्रभु जी इंटरव्यू दे रहे हैं बिल्कुल अनासक्त भाव से, कोई अटैचमेंट नहीं कि हाँ ये मिलियन सब्सक्राइबर है तो मैं यहां जाकर इंटरव्यू दूंगा। नहीं, कितने आपके सब्सक्राइबर है? 100 सब्सक्राइबर वालों से तो मैं बात भी नहीं करता, प्लीज साइड। कितने सब्सक्राइबर? 10,000, 1 लाख? ना, साइड हटो। ऐसा नहीं है, सबको एकोमोडेट करते हैं प्रभु जी, कभी किसी को ना बोल ही नहीं पाते। कोई भी प्रभु जी को अप्रोच करता है, ओके ठीक है, प्रभु जी अपना स्केड्यूल बता देते हैं, ये मेरा स्केड्यूल है, इस डेट को मैं फ्री हूं। कभी भी लेकिन नो नहीं। हम भी जब प्रभु जी से डेट्स मांगते हैं अपने क्लासेस के लिए, तो प्रभु जी हमें बेशक से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद का डेट दें, लेकिन कभी भी ना नहीं बोलते प्रभु जी। तो बहुत बड़ी खासियत है प्रभु जी को। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए प्रभु जी को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिप्लाई ना करें। मेरे खुद के मोबाइल में 3-3, 4-4 साल पुराने मैसेजेस हैं जिनको मैं अब तक रिप्लाई नहीं कर पाया, वो नीचे चले गए हैं, मैं देख भी नहीं पाता, मैं जो कि कुछ हूं ही नहीं, आई डोंट इवन एग्जिस्ट। और उसके बाद आते हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, हु रिप्लाइज एवरी मैसेज। हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन सबके मैसेजेस का प्रभु जी रिप्लाई करते हैं। नंबर 21, कोविड लॉकडाउन। जिस समय लोग एक दूसरे को देखने से भी डर रहे थे, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस समय प्रभु जी के लीडरशिप में 4 करोड़ से ज्यादा प्रसादम प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, घर घर जाकर लोगों को पहुंचाया गया है प्रसाद। आश्रय में मल्टीपल वैदिक कोर्सेज हैं जिसके लीड डिजाइनर हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। प्रभु जी यूपी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, कॉलेजेस और स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन
प्रोवाइड करने के लिए। पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ सेमिनार्स प्रभु जी ने दिए हैं, बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में, लाइक IIM, IIT, एम्स और ऐसे बहुत सारे लीडिंग यूनिवर्सिटीज में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस में प्रभु जी लीडरशिप प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। भोपाल के CII में प्रभु जी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी करते हैं। और ये जस्ट हम आपको 1, 2, 3, 4 बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स हैं जो प्रभु जी देते हैं। प्रभु जी की ग्लोरीज की अगर हम चर्चा करें, अगर बताने लगें तो ये वीडियो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये वीडियो चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें इसे शॉर्ट एंड क्रिस्प करना है, इसलिए हमने बिल्कुल जस्ट 0.0000001% आपको बताया है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी के चरण कमलों में मैंने बहुत अपराध किए हैं। एक तो बहुत ही मेजर अपराध किया है, प्रभु जी से मैं क्षमा भी मांगा है मैंने, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। प्रभु जी बहुत दयालु हैं। जब मेरे से बहुत बड़ा जो मेजर अपराध हुआ था प्रभु जी के प्रति, तो प्रभु जी ने 1 सेकंड में उसे क्षमा कर दिया। प्रभु जी ने बोला ये मेरे ही प्रारब्ध है प्रभु जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जबकि वो सारी की सारी गलती मेरी थी। उसके बाद भी प्रभु जी ने क्षमा कर दिया मुझको। मुझ जैसे पतित को अगर प्रभु जी क्षमा कर सकते हैं तो किसी को भी पूरे जगत में प्रभु जी किसी को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। आप ये लिख कर ले लीजिए कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी जैसे भक्त दुर्लभ हैं, इस संसार के नहीं हैं। वो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम से आए हैं सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। तो हम हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रभु जी से याचना करते हैं कि प्रभु जी के अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, जो भक्ति का इतना बड़ा वृक्ष है, उसके कुछ पत्ते, कुछ छोटे छोटे फल हमको दे दें, ताकि हम भी अपना जीवन इस लोक में सफल कर सकें। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आने जाने वाली चीजों में मन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, इनमें मन मत लगाओ, इनसे आसक्त मत हो। ये सब आने जाने वाली चीजें। सुख भी आता है, दुख भी आता है, चला भी जाता है। लाभ हानि, लाभ होता भी है, कभी हानि हो जाती है, आती है चली जाती है। सर्दी गर्मी आती है चली जाती है। यश अपयश आता है चला जाता है। तो आने जाने वाली चीज़ों में मन नहीं लगाना चाहिए। जो स्थिर है, जो स्थायी है, उसमें मन लगाना चाहिए। कृष्ण में मन लगाना चाहिए। कृष्ण स्थायी है, कृष्ण हमेशा रहने वाले हैं, तो इसलिए मन उनमें लगाना चाहिए।